3 दिन पहले अनुराधा खेतान का देहांत हुआ था। अनुराधा खेतान विष्णु खेतान की पत्नी है और विष्णु खेतान की पहचान केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष के तौर पर है। पूरे देश में यात्रियों की सुविधा के लिए वो जाने जाते हैं, मुहैया करवाने के लिए जाने जाते हैं। 3 दिन पहले जब अनुराधा खेतान का आकस्मिक निधन हुआ तो पूरे भागलपुर शहर ही नहीं बल्कि बिहार और भारत के अलग अलग हिस्सों में जहाँ तक खबरें पहुँची वहाँ तक लोग मर्माहत हुए और पूरी तरह से शोक में डूब गए। आज गौशाला में, जो कि भागलपुर का एक प्रमुख स्थल माना जाता है, यहाँ अनुराधा खेतान का एक शोक सभा रखा गया था, श्रद्धांजलि सभा रखा गया था, जिसमें शहर के कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और कई लोग जुड़े हुए जो विष्णु खेतान से थे, उनकी संस्थाओं से थे या फिर उनके कार्यों से जुड़े हुए थे, वो लोग यहाँ पर पहुँचे। चूँकि अनुराधा खेतान के आकस्मिक निधन से लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं और शहर के लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ये उस समय निधन हम सब के बीच की एक ऐसी महिला जो कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ कई धार्मिक संगठनों से वो जुड़ी हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी वो जानी जाती थी। निशान शोभा यात्रा होती थी, उसमें भी बड़ी भूमिका उनकी रहती थी। आज गौशाला में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें शंभू भगत सहित तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो अलग अलग धार्मिक संगठन से, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे। आप तस्वीर बहुत प्रतिभावान महिला थी, प्रतिभावान थी वो। और जो खाटू श्याम का जो निशान आता है उस पार से, वो पिछले 13 वर्ष से मेरे ही निवास पर रुकता है। चाणक्य विहार कॉलोनी में मेरा घर है। हम लोग सारे मोहल्लावासी उनकी प्रतिभा से मुग्ध होकर उनको हेल्प करते थे। इतनी प्रतिभावान महिला थी। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि रात में 10 बजे सबों से बात किया प्रोग्राम के बारे में और सुबह में चली गई। ये हुआ था कैसे? लोग तो बोलते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर के यहाँ ले गया, डॉक्टर पंप दिया, उसके बाद नहीं रही। शंभूनाथ भगत, हम लोग खाटू श्याम से जुड़े हुए हैं पिछले 13 सालों से। उसी के लेके हम लोग विष्णु जी को जानते थे, मनोज बुधिया जी को जानते हैं और ये टंडन जी, सभी लोग हम लोग इसको मैनेज करते थे। हमको उस वहाँ पर 0 माइल का जिम्मेदारी हमें उठाते थे। जी बहुत ही समाज सेवी कर्मठ महिला थी और हम लोग के संग हर संस्था में भी साथ में रहती थी, केंद्रीय रेलवे में भी, और उससे महिला जागरण समिति की अध्यक्ष भी थी वो। और हम लोग के संग जितने भी सामाजिक अनसामाजिक कार्य होते थे या रक्तदान शिविर होता था, हम लोग उनके संग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और आज उनके नहीं रहने से हम लोग को इस युग घड़ी में उनकी कमी बहुत खल रही है और हम लोग को रोना आता है कहीं कहीं। अभी मैं कुछ परसों मैं सेवा कर रहा था चाणक्य विहार में, और जो नवगछिया से आए हुए थे उनके सामने हम लोग को रोना आ रहा था कि जो सेवा हम लोग हमेशा उनको प्रदान कर पाते थे, इस बार नहीं प्रदान कर पाए। इसके कारण हमें आंसू आ रहा था। मैंने उनसे हाथ जोड़ के ये कहा कि आगे से ये सेवा आप लोग की ऐसे ही होगी जैसे होती थी। इस बार हम लोग उतनी सेवा नहीं दे पाए, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिएगा।